हेलो एवरीवन, हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 देख रहे हैं बच्चों। और पिछले लेक्चर में हमने देखा है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र एंड हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन्हें टैकल करने के क्या-क्या मेजर्स है। अगर अभी तक आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोस लेक्चर्स आउट। बच्चों, इसके साथ-साथ आई होप यू ऑल आर गोइंग थ्रू द अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल। क्लास 11th एंड क्लास 12th के अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का एंटायर पोर्शन विल बी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। बच्चों, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू फाइंड द लेक्चर्स। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं दैट महाराष्ट्र का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, ये हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 लास्ट पॉइंट है इंडस्ट्री। लेट अस रीड। Maharashtra is an industrially advanced state. Industrial sector plays a major role in the economic development of Maharashtra. So as compared to the other states in the country, Maharashtra is very advanced industrially. Okay, it has the potential to absorb excess labor from the farming sector. तो industrial development अगर होगा तो जो farming sector में जो excess labor है, जिनका एक्चुअली वहां पे कुछ काम नहीं है, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो जो लोग हैं, वो जो अनएम्प्लॉयड पीपल है, उन्हें इंडस्ट्री के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सकती है। सो दैट इज अ मेजर रीजन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, जनरेट्स हायर इनकम एंड हायर productivity. As per annual survey of industries, the industrial sector of Maharashtra is at the top position. The share of industry in the net value added is about 18%. Maharashtra has also been the first choice of domestic and foreign investors. तो हमारे स्टेट में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा रुचि होती है इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। बच्चों, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, फॉरेनर्स इजीली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे इंडिया में। बट एज इयर्स वेंट बाय, हमारे पास एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फाइनेंस मिनिस्टर आए थे, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने उनके 1991 की पॉलिसी में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वो लेके आए थे और लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है वो इंडिया में आ पाए। बच्चों, शुरुआत में वो रेशो बहुत कम था, बट एज इयर्स वेंट बाय नाउ 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में हो सकता है। सो नाउ लेट अस रीड व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। In the early 1990s, the government of India started amending the norms. Norms मतलब जो rules थे वो amend करते गए। amend करना मतलब change करना। कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कैप करना मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे पहले, दैट पहले सिर्फ 10% ही आ सकते थे, उसके बाद 30% आ सकते थे। तो ऐसे करते करते चेंज हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स। ओके, उसे हम बोलते हैं द नॉर्म्स हैव बीन amended. The Liberalization Act of 1991 cleared the path of FDI. Maharashtra has been consistently ranked as #1 investment destination in India. As we know that Mumbai is the financial capital of India, जो महाराष्ट्र में है, so that is the reason many investors prefer to invest in Maharashtra. The state has remained in the forefront in terms of FDI inflow in the country. The FDI inflows in Maharashtra since April 2000 till September 17 was 6,11,760 crores, which is 31% of the total FDI at all India level. तो पूरे इंडिया में जितना FDI आता है उसका 31% सिर्फ एक स्टेट में आया है और वो है महाराष्ट्र। सो दिस शोज दैट कितना ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रेफर करता है हमारे स्टेट को, राइट। नाउ लेट अस सी कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम्स को याद रखने के लिए भी मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया। शॉर्ट कोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू रिकॉल व्हेन यू ऑल आर राइटिंग इन योर एग्जाम्स। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको लिखते आना चाहिए। सो दैट इज द रीजन ये शॉर्ट कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिमेंबर दिस शॉर्ट कोड, दैट इज सिंपल
STRIDE. Okay, STRIDE ये जो word है, this is your short code for problems that the industrial sector in Maharashtra is facing. Let us see one by one. S stands for skill. Let us see here क्या दिया गया है. Point number 2, lack of opportunities for skill development. जो स्किल्स है बच्चों लोगों में, उन्हें डेवलप करना चाहिए. जो स्किल्स है उन्हें होन करते आना चाहिए ताकि वो आगे भी यूज हो सके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लैकिंग है इंडस्ट्रियल सेक्टर में. अगर उनके स्किल्स आउटडेटेड हो जाएंगे तो कैसे वो अच्छा इंडस्ट्री बना पाएंगे. तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम दैट आर इंडस्ट्री फेसेस, दैट इज स्किल डेवलपमेंट. ओके, STRIDE. T stands for technology. जो हमारे इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो बहुत बार आउटडेटेड होती है. फॉरेन कंट्रीज में जो 10-20 साल पहले टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो अब हमारे इंडस्ट्रीज यूज करते हैं. बहुत सारे, नॉट ऑल द इंडस्ट्रीज बट मेनी इंडस्ट्रीज आर स्टिल यूजिंग आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से उनका जो आउटपुट है वो इंपैक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी. हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड नहीं है, बहुत ऑब्सोलीट है, जिसके वजह से हमारे आउटपुट पे इंपैक्ट होता है. सो STRIDE, STR. R stands for regional imbalance. बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं बच्चों जहां पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो गया है इंडस्ट्रीज में, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे बहुत ही पिछड़ा हुआ है डेवलपमेंट. इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं. तो यहाँ पे सारे रीजन्स को हमें इक्वली डेवलप करते आना चाहिए, राइट. इसीलिए हम देखते हैं बच्चों दैट हमारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, इट इज वेरी वेल डेवलप्ड. तो सभी लोग मुंबई में ही आना चाहते हैं. अगर हम इस डेवलपमेंट को प्रॉपर स्प्रेड आउट कर पाए, ऐसे कुछ डेस्टिनेशंस विद इन द स्टेट बना पाए जो हमारे इंडस्ट्रीज जहां पे बूम हो पाए, तो बहुत सारे लोग वहां पे भी जाएंगे और वो भी रीजन्स डेवलप हो पाएंगे. तो ये रीजनल इंबैलेंस होता है जिसके वजह से बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, राइट. सो STR. R stands for regional imbalance. I stands for infrastructure. अब हम जानते हैं कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना पुअर क्वालिटी का है. ओके, सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्रीज बूम हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी उन्हें अच्छी से प्रोवाइड करते आना चाहिए. अगर उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दैट वो हमारे जो रॉ मटेरियल्स है, फिनिश गुड्स है, एक जगह से दूसरे जगह प्रॉपरली लेके जा सके, उनका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आए, तो यहाँ पे जो उनका आउटपुट होगा इंडस्ट्रीज का वो अच्छा हो पाएगा, वो प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग बन पाएंगे, राइट. लेकिन हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण ये जो इंडस्ट्रीज है ये बहुत बार पिछड़े हुए रह जाते हैं, राइट. तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चों, दैट इज डी से 2 प्रॉब्लम्स है हमारे पास. डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. अब हमारे जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स है हम जानते हैं दैट वो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और अगर इंडस्ट्री हमें स्टार्ट करनी है और हम पेपर वर्क में ही लग जाए जिससे बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है, then for the industrialist it becomes a big problem. तो वो सोचता है इतना कहाँ मैं कुछ काम करूं, जाने दो, छोड़ ही देता हूं ये आइडिया. तो बहुत बार जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो पेपर वर्क में, बहुत सारे प्रोसीजर्स में इतना अटक जाते हैं, they can't concentrate on their business. तो ये जो डिले होता है गवर्नमेंट के प्रोसीजर में, ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का. और नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. देखिए, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो हर एक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स की जरूरत है, कुछ पॉलिसीज की जरूरत है जो वो इंडस्ट्री तक पहुंच पाए, ताकि वो इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो पाए, वो इंडस्ट्री बूम हो पाए. लेकिन हमारे पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं है. और हमारा जो लास्ट प्रॉब्लम है दैट इज इज एंटरप्रेन्योर्स. हम जब देखते हैं बच्चों बहुत सारे जो नई पीढ़ी है, यंग एंटरप्रेन्योर्स है, दे रियली वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, लेकिन उन्हें बहुत सपोर्ट की जरूरत है. दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उन्हें बहुत सारे पॉलिसीज की, कंसेशंस की जरूरत है ताकि वो अपना सपना साकार कर पाए, अलग तरीके से नए सोच और विचारों से इंडस्ट्रीज और बिजनेस की स्थापना कर पाए. लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नए एंटरप्रेन्योर्स है इन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है. So lack of motivation to new entrepreneurs is a major hindrance, जिसके वजह से जो नई पीढ़ी है, जो यंग ब्लड है, वो इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता है. तो ये जो हमने देखे बच्चों, these are 7 problems that the industrial sector in Maharashtra faces. आप चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों. हमारा यहाँ पे शॉर्ट कोड क्या था? STRIDE. Let us quickly recap. S stands for skill development, T stands for technology, R stands for regional imbalance, I stands for infrastructure. और D से हमारे पास 2 चीजें हैं, delay in the government procedures
and D is development programs and E stands for entrepreneurs. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर फेस करता है. अब इन प्रॉब्लम्स के लिए क्या मेजर्स है टैकल करने के लिए, वो हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे बच्चों. मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इन मेजर्स को समझने के लिए भी एक शॉर्ट कोड मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है बच्चों. दिस शॉर्ट कोड इज वेरी वेरी सिंपल, सेज मास. ओके, MASS, mass. M stands for two policies that have been taken by the government, that is Maitri and MSICDP. वो क्या है? Let us see. Maitri is your point number 2. Let us read. Maharashtra Industry Trade and Investment Facilitation Cell. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मैत्री. It was introduced to provide online consolidated information about the investment process. जैसे कि हमने प्रॉब्लम में देखा बहुत डिले होता है प्रोसीजर्स में, तो ये डिले कहीं ना कहीं कम हो इसलिए एक ऑनलाइन सेल बनाया गया जिसे मैत्री बोलते हैं और कंसोलिडेशन हो गया सारे प्रोसेसेस का. ओके, और सेकंड पॉलिसी जो की गई है दैट इज MSICDP. देखिए, दिस इज द पॉइंट नंबर 5. महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट program is being implemented all over the state to develop small, medium and micro enterprises. जैसे फार्मिंग में हमने देखा स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स होते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज में भी बच्चों बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज होती है एंड देयर आर सम वेरी स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो इंडस्ट्रीज. तो उन इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है MSICDP, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो दो प्रोग्राम्स है M से मैत्री एंड MSICDP. ओके, सो M से हमने 2 पॉइंट्स देख लिए. लेट अस मूव टू A. A स्टैंड्स फॉर अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से सो दैट इन्हें जो है कुछ एप्रिसिएशन मिल पाए, कुछ मोटिवेशन मिल पाए हमारे एंटरप्रेन्योर्स को. तो लेट अस सी पॉइंट नंबर 3, अवार्ड्स. अवार्ड्स फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, space rent subsidies are provided to small scale industries to encourage participation in international exhibitions. तो जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो स्मॉल स्केल पे काम करते हैं उनको बूस्ट मिल सके, उन्हें मोटिवेशन मिल सके, इसलिए कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि दे कम टू द फोरफ्रंट, दे गेट द मच नीडेड अटेंशन एंड एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन. ओके, सो A से चालू होता है अवार्ड्स. लेट अस मूव टू S. S stands for single window cell. अगेन बहुत सारा जो प्रोसेस है उसे एक्सपीडिट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सिंगल विंडो सेल. ये क्या काम करता है? इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंसेस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स. तो अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंडस्ट्रीज में तो उन्हें बहुत सारे क्लियरेंसेस की जरूरत पड़ती है. तो ये जो सिंगल विंडो सेल है, एज द नेम सजेस्ट, एक जगह पे ही आपको सारे क्लियरेंसेस मिल जाएंगे और वो फास्ट मिलेंगे ताकि डिले ना हो. तो ये हमारे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है सो दैट एक्सपीडिट हो जाए प्रोसेसेस. ओके, एंड लास्ट S स्टैंड्स फॉर SEZ. SEZ क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं जहां पे अगर आप इंडस्ट्रीज की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं, बहुत सारे सब्सिडीज मिलते हैं. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे SEZs बनाए हैं ताकि वहां पे जाके लोग इंडस्ट्रीज बनाएं और वहां की जो रीजनल इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ आ सके. तो इस तरह से हमने 5 पॉइंट्स देखे बच्चों. हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. मास, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. M stands for 2 policies, मैत्री and MSICDP. A stands for various awards and S stands for single window cell and the last S stands for SEZs. तो ये measures लिए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके प्रॉब्लम्स को टैकल कर सके. आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना बच्चों. योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड इन गेटिंग सच लेक्चर्स फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय.